There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this we feel is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and hand. You are all our voters. So we thank you all. We salute all our voters, all our women voters who have really come and voted in this election, including all of you. You have also voted. I know many of you. I personally know the experiences which you have had on the polling station. Let's see what happened next. 85 plus and PWD voters. We again salute them. We again salute them. It has also not happened ever. उनके घर घर जाके हमने वोट लिया और आपके भी घर में कहीं ना कहीं आसपास में किसी ना किसी बुजुर्ग ने वोट दिया होगा, जिसकी वजह से वो भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर पाए. So these are the incredible stories on the positive note which we want to tell you. और जहां वुमेन का प्रश्न आया, मैंने पूछे वोटर्स दिखाए थे. हमने पूरे चुनाव में ये कोशिश की कि वुमेन डिग्निटी पे कोई भी वर्ड किसी के मुंह से पॉलिटिकल पर्सन के ना निकलने पाए. अगर निकल भी गया तो उसको हम इतनी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव और इतना स्ट्रॉन्ग वर्डेड एडवाइजरी दी है. वी फील that in times to come the political parties would also learn, the candidates would also learn to not utter a undignified word against the women of our nation. This is what we have attempted to settle by giving advisories, and we hope that this is not only during elections and political parties, but the discourse against women would be generally respected and would be in a different tenor. Friends, होम वोटिंग में जिन लोगों ने हमारे साथ वोट दिया, ये हमारे लोकतंत्र के गणनायक हैं. आजादी के पहले का भारत इन्होंने देखा है और पिछले 70 सालों में इन्होंने देश की एक एक चीज में तरक्की में और कार्य में भाग लिया है. इनको भी हम दिल से नमन करते हैं कि इतने दिल से इन्होंने हमारे इलेक्शंस में भाग लिया. और हमारा तजुर्बा ये कहता है कि जब हमने सबके घर में पर्ची बांटी कि आपको 12D भरना है, लेकिन मेजॉरिटी ने हमसे ये कहा कि हम बूथ पर आना चाहते हैं. वी वांट टू सेलिब्रेट. वी हैव बीन गोइंग टू द बूथ, वी वांट टू गो टू द बूथ, एंड दैट्स द स्पिरिट. और हम समझते हैं कि इससे आने वाले समय में यूथ भी इससे प्रेरणा लेंगे. सो जस्ट टू क्विकली शो यू हाउ मच ऑफ द वर्क वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस, जस्ट सी. We have told you about 1.5 crore polling and security personals, but there were around 68,000 monitoring teams. वो क्या कर रही थी ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको. तो ये साइलेंट स्टोरी है जो बैकग्राउंड में चल रही थी और 2-3 महीने के नैरेटिव में ये कहीं आती ही नहीं है, खो जाती है. कहाँ खो जाती है? 135 स्पेशल ट्रेन चल रही थी जो फोर्सेस को इधर से उधर लेके जा रही थी. 4 लाख से ऊपर व्हीकल, 1692 से ऊपर की सॉर्टीज जो पोलिंग पार्टीज को अंदर में जंगल में पहाड़ पे लेके जा रही थी. अनसंग हीरोज ऑफ आवर इलेक्शंस, एंड इट्स ए मैटर ऑफ सीरियस रिसर्च एंड स्टडी कि ये लोग 1.5 करोड़ 50-60 लाख लोग जो बिल्कुल पोलिंग कराते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक दिन पहले मिलते हैं और अचानक से एक जैसा 10-10.5 लाख बूथ पे एक इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं. हम लोग आपस में अगर 5 लोग किसी डिफरेंट ऑफिस से आके मिलके बैठे हैं तो कितनी भी ट्रेनिंग कर लें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी देर लगाएंगे एक काम को करने में. और ये पोलिंग स्टेशन पे जाके और किस तरह से जाते हैं ये हम बताएंगे. तो इनको अभी हम सम्मान करना चाहते हैं बहुत अधिक. आपको दिखाता हूं कि इनकी वीडियो क्या करते हैं. ये कैन वी शो द वीडियो? Sound. Guardians of our democracy. From organizing polling materials to strategizing logistics, ECI officials meticulously plan every step, overcoming any challenge to ensure.
तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप देख रहे थे राजीव कुमार को जो सराहना कर रहे थे उन वोटर्स की जिन्होंने इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लिया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। क्योंकि इस बार जैसे कि आप जानते हैं गर्मी भी का असर भी बहुत ज़्यादा दिखा, कई जगह पर लोगों को परेशानी भी हुई गर्मी की वजह से। लेकिन उसके बाद भी जो 7 चरणों का मतदान इस बार हुआ लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें वोटिंग प्रतिशत जिस तरह का रहा उसको लेकर और जिस तरह लोगों की कोशिश रही चुनाव के प्रति, उसकी सराहना करते हुए यहाँ पर राजीव कुमार। तो चुनाव जो है वो संपन्न हो गए, अब इंतज़ार जो है नतीजों का है। कल नतीजे आएंगे, उसके लिए आप एनडीटीवी पर बने रहिएगा। सबसे तेज़ नतीजे आपको एनडीटीवी पर देखने को मिलेंगे। और इससे पहले इलेक्शन कमीशन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें चुनाव को लेकर जानकारी वो दे रहे थे किस तरह का इस बार का चुनाव रहा है। They make the festival of democracy, चुनाव का पर्व possible, and the nation proud, देश का गर्व। आपने देखा कहां कहां जाते हैं, कोई कंट्री का कोना नहीं है, कीचड़ में जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, पूरा बोझ लेके चढ़ते हैं, महिलाएं बच्चों को गोद में उठा के लेके आती हैं। ये मैं दिखाऊंगा। और जब निगेटिव नैरेटिव्स बनते हैं, जब इनके ऊपर में आरोप लगते हैं, तो सोच के देखिए कि इनके दिल को कितनी कठिनाई होती होगी। तारीफ तो अलग बात है, लेकिन हम इनकी तारीफ करना चाहते हैं, इनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। नेक्स्ट। और इनके ऊपर में मैंने कुछ लिखा है, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। ग्रेटिट्यूड्स। नेक्स्ट। फ्रेंड्स, now what had happened, which we promised during the 16th of March. This time we haven't had many repolls. This is an incredible story again of the meticulous work of the personnel, all those who are involved in the election. As against 540, there were only 39 repolls, and of these 39 also 25 are only in Arunachal and Manipur because of the far-flung distances. So 39 minus 25, just 14 repolls in rest of the countries, and in which 27 states have had no repolls. It has never happened like this. Next. This is another success story which all of you are aware. आप सब पिक्चर्स देख चुके हैं। 58.58% ओवरऑल टर्नआउट एंड इन वैली 51.5। हमने जो आंखों में चमक है, जो भविष्य को लेके चमक है, जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को लेके चमक थी, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसमें हमने उसको देखा है। एंड व्हाट हैज नॉट गॉन इनटू इट। जब हम चुनाव कराने के लिए गए थे मार्च 12-13 में, तो प्रश्न पूछे जा रहे थे हमसे, हर समय प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कि आप साथ साथ क्यों नहीं करा रहे हैं, वो कब कराएंगे। उस समय जवाब दिया था हमने कि कराएंगे, सही समय पे कराएंगे, जरूर कराएंगे और अब कराएंगे। अब इस फाउंडेशन पर बिल्ड करेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट पीपल आर रेडी टू डेमोक्रेटिकली डिसाइड देयर फ्यूचर, and we salute all of them. We changed the policy for Kashmiri migrants so that they can also vote, and their voting was also recorded. We abolished Form M, which was cumbersome. We also abolished for those who are staying outside the state the process of gazetted officers attestation and allowed self attestation. जितना इजी कर सकते थे उतना किया, और 26 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना के उनको भी वोट करना सिखाया। See next what is happening. These are the real success stories of the country. Manipur, हमने 94 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बनाए 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड डिस्पाइट द फॉल्ट लाइन्स विच एग्जिस्ट इन दैट स्टेट, हमारे साथ आके 71.96% इनर मणिपुर एंड 51.72 आउटर मणिपुर में इन पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग हुई। पीपल आर ईगर, एंड नो मेजर इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। This is what is the
success story of the election process which has happened. Let's see the inclusivity part, जो कि अक्सर शहरों की चमक धमक में ध्यान में नहीं आता. Persons with particularly vulnerable tribal groups, STs, participated in large number. We saw the festival of democracy really happening in those places. The champagnes voted for the first time. हमने पिक्चर्स दी हैं सबके लिए. हमारी वेबसाइट पे बहुत हाई रिजोल्यूशन फोटोज हैं. कभी कभी उनको देखिए, इस्तेमाल करिए. You would really love it.